सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने सभी ग्रुपों में शेयर करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से जल्दी आ जाइए लाइव। तो आज राजस्थान के अभ्यारण्य का टॉपिक जिला विशेष अभ्यारण्य। सीधा प्रश्न आ रहा है, आज तक जो एग्जाम हुए हैं आपने देखा ही होगा कौन सा अभ्यारण्य किस जिले में है, सीधा क्वेश्चन आता है। तो कल यानी मंगलवार 16 नवंबर को आरएएस का नया बैच, आरएएस प्री फाउंडेशन बैच भी शुरू होने जा रहा है। हर टीचर अपने अच्छे नोट्स बनवाएगा और लॉन्ग टर्म चलेगा, मतलब एक तरफ से हम कह सकते हैं 7-8 महीने तक रेगुलर आपको रहना पड़ेगा। 3 घंटे रोजाना क्लास रहेगी और 2 बजे का टाइम है। कल ही पीटीआई सब्जेक्ट का भी बैच शुरू हो रहा है 12:30 बजे। जीके सेकंड ग्रेड जीके के 2 बजे भी बैच शुरू हो रहे हैं और सुबह 10 बजे भी जीके का बैच शुरू हो रहा है। राजस्थान पुलिस का भी सुबह नया बैच शुरू हो रहा है, तो मोस्ट वेलकम है। रीट में 1000 के करीब विद्यार्थी अपने सिलेक्ट हो रहे हैं। जैसे ही फाइनल कट ऑफ आएगी आपसे बात जरूर करूंगा, सबको लेकर के भी आऊंगा। प्लस रीट लेवल 1 का 30 नवंबर को नया बैच भी शुरू करने जा रहा हूं। तो एक बार अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, बार बार मेरे साथ दोहराते रहना। आज ये टॉपिक 10 से 12 मिनट में आपको याद हो जाएगा। जिला विशेष राजस्थान में आप सब जानते हैं कि कुल राष्ट्रीय उद्यान 3 है, रणथंभौर, केवलादेव और दर्रा। अभ्यारण्य 27 है, कुछ किताबों में 26 भी लिखा हुआ है, लेकिन जो आर्थिक समीक्षा है उसमें संख्या 27 है, वो हमारे पास ऑथेंटिक प्रमाण है। तो 26-27 दोनों ऑप्शन में आए तो 27 है, 27 ऑप्शन में नहीं आता है तो 26 भी सही है। राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो 3, अभ्यारण्य पूछे तो 27, आखेट निश्चित क्षेत्र है राजस्थान में 33, मृगवन है 7, बाघ परियोजना 4 और कोई चौथी पूछे तो रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य। पहली रणथंभौर सरिस्का, फिर मुकुंदरा यानी दर्रा और चौथी पूछे तो रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य बूंदी 2021 में जिसे दर्जा मिला। जिला वाइज 33 जिले आप सबको याद है। 33 जिलों के मैं नाम ले रहा हूं वैसे ही: गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रताप, चित्तौड़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर, टोंक, दौसा, बूंदी। तो जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं उन सबको मेरे को पता है अच्छी तरीके से ये जिले याद है। क्रम से चलता हूं। गंगानगर में कोई अभ्यारण्य नहीं है, तो बीकानेर में एक अभ्यारण्य है गजनेर। गजनेर बीकानेर, गजनेर अभ्यारण्य कहां पर है? बीकानेर। बटवड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। एक ही विशेषता बताऊंगा बस, गजनेर बीकानेर, गजनेर बीकानेर। जैसलमेर और बाड़मेर, जैसलमेर बाड़मेर दोनों में फैला हुआ है। राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अभ्यारण्य जिसको बोलते मरु उद्यान है, राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अभ्यारण्य है 3162, जैसलमेर में 1900, बाड़मेर में 1262। तो गजनेर बीकानेर और मरु उद्यान पूछे तो जैसलमेर और बाड़मेर, जैसलमेर और बाड़मेर। माउंट आबू सिरोही में है। माउंट आबू अभ्यारण्य कहां पर है? सिरोही में है। सिरोही में अभ्यारण्य माउंट आबू। आबू पर्वत राज्य का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य। माउंट आबू मुर्गों के लिए फेमस है, जंगली मुर्गी के लिए, जंगली मुर्गे। फिर उसके बाद में उदयपुर। सबसे ज्यादा राजस्थान में अभ्यारण्य पूछे तो उदयपुर में। सबसे ज्यादा जिलों की सीमा बनाने वाला जिला तो पाली 8। दूसरा सबसे ज्यादा जिलों की सीमा को स्पर्श करता है नागौर 7। सबसे ज्यादा अभ्यारण्य पूछ ले तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा अभ्यारण्य वाला जिला तो उदयपुर है। उदयपुर के अंदर एक तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर, जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर, फुलवारी किनाल अभ्यारण्य उदयपुर। जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर जलचरों की बस्ती के लिए प्रसिद्ध है। सज्जनगढ़ दूसरा, पहले बोलते थे कि राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य, लेकिन अब तो सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा बन चुका है? सरिस्का है। और फुलवारी किनाल फर्स्ट ह्यूमन एनाटॉमी पार्क वाला। गजनेर बीकानेर में, मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में, माउंट आबू सिरोही में, उदयपुर में सबसे ज्यादा अभ्यारण्य सज्जनगढ़, जयसमंद और फुलवारी की नाल। फिर हम बात करते हैं प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में अभ्यारण्य सीता माता। एक विशेषता जरूर याद रख लेना, सीता माता उड़न गिलहरी के लिए फेमस है। सीता माता उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। उड़न गिलहरी जिसका वैज्ञानिक नाम है रेड फ्लाइंग सक्विरल पेटोरिस्टा एल बी वेंडर। जो लाइव देख रहा है लाइक जरूर करते रहना भाई। तो बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में, बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोडगढ़ भी चित्तौड़गढ़। बस्सी अभ्यारण्य कहां पर है? चित्तौड़ में है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य भी चित्तौड़, भैंसरोड सीधी स्पाट संकरी नुकुली घाटियों के लिए। और बस्सी अभ्यारण्य चीतलों की चहल पहल के लिए भी प्रसिद्ध है।
तो गजनेर बीकानेर में, मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में। बस बार बार दोहराते रहना। बस्सी अभ्यारण्य और भैंसरोडगढ़ पूछ ले तो कहां पर है? चित्तौड़ में। फिर उसके बाद में हम बात करें कि ज्वार सागर, मगरमच्छ सबसे ज्यादा ज्वार सागर। चंबल घड़ियाल, घड़ियालों के स्वर्ग स्थल के लिए प्रसिद्ध है। चंबल घड़ियाल घड़ियालों के स्वर्ग स्थल के लिए प्रसिद्ध है कोटा में। हालांकि चंबल नदी है, वहां चंबल घड़ियाल है, दो दो तीन तीन नाम भी आ जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अपने कहें कि चंबल घड़ियाल कोटा, ज्वार सागर कोटा, ज्वार सागर मगरमच्छ, वैसे याद रख सकते हैं आप। फिर उसके बाद में दर्रा या मुकुंदरा, ये मुकुंदरा अभ्यारण्य नहीं है, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान है। मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, दर्रा या मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये अभ्यारण्य न होकर के आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान है। मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान। दर्रा या मुकुंदरा हिल्स कहां पर है? कोटा और झालावाड़ में है, कोटा और झालावाड़। शेरगढ़, दर्रा आपको पता है ना गागरोनी तत्व के लिए फेमस है। फिर उसके बाद है शेरगढ़, तो शरण स्थली है सांपों की बारामी। शेरगढ़ कहां है? बारामी। सांपों की शरण स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। शेरगढ़ सांपों की शरण स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर। रणथंभौर राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान अगर कोई पूछ ले, सवाई माधोपुर। पहली बाघ परियोजना भी रणथंभौर ही है। सवाई मान सिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में है। सवाई मान सिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में है। केला देवी करौली में है। धोंक के वृक्ष सबसे ज्यादा कहां पर देखे जा सकते हैं? केला देवी करौली में। धोंक के वृक्ष केला देवी में है। गजनेर बीकानेर, एक अंदाजा रखना है, गजनेर बीकानेर, मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर, माउंट आबू सिरोही में। फिर उसके बाद में जयसमंद सज्जनगढ़ फुलवारी किनाल उदयपुर में। फिर उसके बाद सीता माता प्रतापगढ़ में, बस्सी अभ्यारण्य और भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़ में। फिर उसके बाद ज्वार सागर, ज्वार सागर चंबल घड़ियाल कोटा में। मुकुंदरा यानी दर्रा कोटा और झालावाड़ में। शेरगढ़ सांपों की शरण स्थली वाला बारा में। रणथंभौर और सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर में। केला देवी करौली में है, केला देवी करौली में। राम सागर वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर में। केसरबाग अभ्यारण्य धौलपुर। राजस्थान के क्षेत्रफल में सबसे छोटे जिले में कौन से दो अभ्यारण्य हैं? तो आप कहेंगे केसरबाग और राम सागर वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर। भरतपुर में एक राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव, केवलादेव, केवलादेव में साइबेरियन सारस आता है। केवलादेव जिसे घना पक्षी विहार भी बोलते हैं। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर और बंद बारेठा अभ्यारण्य भरतपुर। बारेठा बांध के नाम पर इसका नाम पड़ा था, बारेठा बांध के नाम पर। बंद बारेठा अभ्यारण्य का है भरतपुर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का है भरतपुर। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर, और सरिस्का ए भी अलवर में है। सरिस्का भी अलवर, सरिस्का ए। राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा अभ्यारण्य पूछ ले तो आप कहेंगे सरिस्का ए। सबसे बड़ा पूछे तो मरु उद्यान, बड़ा पूछे तो मरु उद्यान याद ही है, और छोटा पूछ ले तो कौन सा है? सरिस्का ए। फिर उसके बाद नाहरगढ़ अभ्यारण्य और जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है? जयपुर में। जमुआ रामगढ़ और नाहरगढ़ दोनों ही कहां पर है? जयपुर के अंदर है। जमुआ रामगढ़, रामगढ़ विस्तारी वो अलग था, ये जमुआ रामगढ़ है, और वो रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य बूंदी वाला है। तो जमुआ रामगढ़ और नाहरगढ़ पूछे तो जयपुर में है। ताल छापर चूरू में काले हरिन के लिए फेमस है। सीधा प्रश्न आता है अगर आपने पेपर दिया हो कि काले हरिन कृष्ण मृग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? ताल छापर। है कहां पर? चूरू में। है कहां पर? चूरू में। जो लाइव देख रहा है लाइक जरूर कर देना भी, जितने ग्रुप है शेयर जरूर करेंगे। अजमेर पाली राजसमंद में रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य है। अजमेर पाली राजसमंद में रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है? अजमेर पाली राजसमंद में। धावा डोली अभ्यारण्य जोधपुर में है। धावा डोली अभ्यारण्य जोधपुर में है। 3000 काले हरिन देखे जा सकते हैं ना, वो वाला। धावा डोली कहां पर है? जोधपुर में। उदयपुर पाली और राजसमंद में कुंभलगढ़ है। उदयपुर पाली और राजसमंद में कुंभलगढ़ है। उदयपुर पाली राजसमंद में कुंभल भय से भेड़िए की प्रजनन स्थली के लिए प्रसिद्ध है। रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य बूंदी। देखिए राजस्थान की पहली बाघ परियोजना पूछे रणथंभौर 1973, सरिस्का दूसरी बाघ परियोजना 73, दर्रा 2013 तीसरी बाघ परियोजना, चौथी बाघ परियोजना रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य बूंदी 2021। फिर हम बात करते हैं अभ्यारण्य जो प्रस्तावित है राजस्थान में। पक्षी अभ्यारण्य कहां प्रस्तावित है? बड़ोपल, बड़ोपल हनुमानगढ़ में। पक्षी अभ्यारण्य बड़ोपल हनुमानगढ़ में प्रस्तावित है। गधों का अभ्यारण्य ढूंढलोद झुंझुनू में प्रस्तावित है। गधों का अभ्यारण्य ढूंढलोद झुंझुनू। मोर अभ्यारण्य भी झुंझुनू में प्रस्तावित है। गधों का अभ्यारण्य, मोर अभ्यारण्य झुंझुनू में प्रस्तावित है।
फिर हम बात करते हैं सर्प उद्यान। उत्तरी भारत का पहला सर्प उद्यान तो कोटा में है, लेकिन सर्प उद्यान प्रस्तावित कहां है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में प्रस्तावित है, यानी भरतपुर में प्रस्तावित है। फिर हम बात करें मछली अभ्यारण्य कि राजस्थान में मछली अभ्यारण्य बड़ी या बड़ा तालाब उदयपुर में प्रस्तावित है। बड़ी या बड़ा तालाब उदयपुर में प्रस्तावित है। कौन सा? कि राजस्थान में मछली अभ्यारण्य। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ जिलों के नाम, क्योंकि प्रश्न आता है सीधा कौन सा अभ्यारण्य किस जिले में है। गजनेर, बीकानेर बटवड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। फिर उसके बाद में माउंट आबू, आबू पर्वत ऊंचा है ना, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, सिरोही में। सज्जनगढ़ उदयपुर में पहले सबसे छोटा था, अब दूसरा। फिर उसके बाद में जयसमंद जलचरों की बस्ती के लिए उदयपुर में। फुलवारी किनाल फर्स्ट ह्यूमन एनाटॉमी पार्क उदयपुर में। फिर उसके बाद सीता माता उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ में। बस्ती अभ्यारण्य चीतलों की चहल पहल के लिए चित्तौड़ में। भैंस रोडगढ़, चित्तौड़गढ़, सीधी स्पाट नुकुली घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद में ज्वार सागर मगरमच्छ वाला कोटा में, चंबल नदी है ना। फिर उसके बाद चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ है? वो भी कोटा के अंदर है। फिर उसके बाद शेरगढ़ तो सांपों की शरण स्थली के लिए प्रसिद्ध है। रणथंबोर का मुख्य जीव बाघ, बाघों का घर, शेरों का घर, लैंड ऑफ टाइगर जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान का है, सवाईमाधोपुर में है। रणथंबोर सवाईमाधोपुर में है। फिर हम बात करें कि एक कोटा और झालावाड़ में था, वो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? मुकुंदरा था। शेरगढ़ कहां पर है? बारां में। सवाई मानसिंह कहां है? सवाईमाधोपुर में। केला देवी करौली में धोंक के वृक्ष। वन विहार यानी रामसागर वन विहार और केसर बाग कहां पर है? तो धौलपुर में। भरतपुर में एक राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव, और एक अभ्यारण्य है बंद बरेठा। सरिस्का हरे कबूतरों वाला कहां पर है? अलवर के अंदर है। फिर उसके बाद में हम बात करें जयपुर की, तो नाहरगढ़ और जमुआ रामगढ़ कहां है? जयपुर में है। ताल छापर काले हरिन वाला कहां है? चूरू के अंदर है। फिर उसके बाद रावली टोटगढ़ अजमेर पाली राजसमंद वाला रावली टोटगढ़ है। धावा डोली जोधपुर में काले हरिन 3000 देखे जा सकते हैं। कुंभलगढ़ उदयपुर पाली राजसमंद में है। कुंभलगढ़ उदयपुर पाली राजसमंद भैंस से भेड़िए की प्रजनन स्थली के लिए प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद पक्षी अभ्यारण्य बड़ोपल हनुमानगढ़ में प्रस्तावित है। तो अगर पूछ ले झुंझुनू में तो गधों का अभ्यारण्य और मोर अभ्यारण्य प्रस्तावित है। फिर उसके बाद में आपसे पूछे सर्प उद्यान कहां प्रस्तावित है, तो कोटा में तो स्थित है और भरतपुर में प्रस्तावित है केवलादेव में। और मछली अभ्यारण्य बड़ी तालाब उदयपुर। जो लाइव देख रहा है वो लाइक जरूर करेगा। अगर कुछ समझ में आया तो अच्छे अच्छे कमेंट करना, ताकि ये 6:15 बजे की रोजाना क्लास आपके लिए मैं लेकर के आऊं। और कल यानी मंगलवार रात 8:30 बजे जीके की सीरीज वापिस शुरू करने जा रहा हूं। तो लाइव आएंगे, ज्यादा से ज्यादा हौसला बढ़ाएंगे, अपने और बढ़िया कराते जाएंगे। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के सभी नए बैच कल सुबह और शाम यानी दोपहर को भी बैच शुरू हो रहे हैं। अपने राजस्थान पुलिस का नया बैच शुरू हो रहा है, उधर से आरएएस का फाउंडेशन बैच भी शुरू हो रहा है। तो जितने भी भाई बंधु उनको जरूर शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।